नमस्कार, महाबहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका फहराई। त्रिपुरा में लाल दुर्ग जो 25 वर्षों से था वह ध्वस्त हुआ। भारत की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया। विपक्षी दलों ने नए सिरे से अपने व्याकरण को फिर से सजाने की कवायद शुरू कर दी। राष्ट्रीय फलक पर तीसरे मोर्चे की अवधारणा एक बार फिर जमीन पर दिखी। फिर कोशिशें तेज हो गई। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हो, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो, हैदराबाद से ओवैसी साहब हो, एक फिर से एक ऐसा महागठबंधन जिसको हम राष्ट्रीय फलक पर कहें मोदी वर्सेज ऑल। उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर की इस विजय का कुछ ज्यादा ही तेजी से असर दिखा। लगभग एक चौथाई से कुछ कम, एक चौथाई शताब्दी से कुछ कम का समय, मेरे ख्याल से 23 साल हो गए। 1995 में सपा और बसपा अलग हुए थे। आज उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने औपचारिक तौर पर भले ही गठबंधन का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन एक टेक्टिकल अलायंस हो गया। फूलपुर और गोरखपुर दो लोकसभा उपचुनावों को लेकर यह उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी घटना है। देश की राजनीति के लिए भी एक बड़ी घटना है। गोरखपुर और फूलपुर के नतीजों से ही आगे यह तय होगा कि सपा और बसपा के रिश्ते कितनी दूर तक जाएंगे और किस शक्ल में रिश्ते सामने होंगे। आज महाबहस इन्हीं तमाम ज्वलंत मसलों पर। महाबहस के पहले चरण में हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य जी, और दूसरे चरण में हमारे साथ होंगे विभिन्न दलों के राजनीतिक प्रतिनिधि। केशव प्रसाद मौर्य जी, महाबहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमिताभ जी भाई साहब। मौर्य जी, उत्तर प्रदेश में बड़ी घटना घट गई जी। इतने लंबे अरसे बाद लोग सोचते थे जो कभी नहीं हो सकता, वो आधा तो हो ही गया। सपा और बसपा एक नाव पर आ गए और दांव पर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और योगी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी। कैसे देखते हैं सपा और बसपा का एक साथ आना? सबसे पहले तो मैं ईटीवी के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों लोग मिलकर के 2014 के लोकसभा परिणाम को देख लें। जब 2014 के लोकसभा चुनाव में हम लोग चुनाव लड़े थे और जीते थे, तो सारे दलों के वोट मिला करके जितने वोट थे उससे ज्यादा वोट अकेले भारतीय जनता पार्टी के थे। तो 50% से अधिक वोट हम पहले भी पा चुके हैं और 50% से अधिक वोट हम 2018 के उपचुनाव में भी पाएंगे। सपा बसपा पहले भी एक थे, आज भी एक हैं, आगे भी एक रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर इससे कोई असर नहीं पड़ता। सपा बसपा कांग्रेस केवल एक सूत्रीय अभियान श्री नरेंद्र मोदी रोको प्रतियोगिता चला रही है और इस प्रतियोगिता में वो फेल हो चुके हैं। जहां पर भी इस प्रकार का प्रयास करते हैं उनको सफलता नहीं मिल रही है। केशव जी, त्रिपुरा में विकास का कमल खिल चुका है, फूलपुर में विकास का कमल खिलेगा, गोरखपुर में विकास का कमल खिलेगा। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। 2014 के चुनाव में फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य थे उम्मीदवार और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ उम्मीदवार थे। पर्सनैलिटी का भी एक अपना इंपैक्ट होता है, नहीं जी। इस बार केशव प्रसाद मौर्य उम्मीदवार नहीं है, योगी आदित्यनाथ उम्मीदवार नहीं है, इसका भी कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, जहां तक
नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस की पार्टी है। हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, गांवों के लिए जितना काम किए हैं, 60 साल बनाम 1 साल की लड़ाई है। और समाजवादी पार्टी की साइकिल पर अगर हाथी बैठ गया, साइकिल तो वैसे चकनाचूर हो जाएगी। केशव जी, लेकिन कुछ अटकलें ऐसी भी लग रही हैं सियासी गलियारों में। मैं वास्तव में बता रहा हूं मैं। हाँ हाँ केशव जी, ठीक है, कुछ अटकलें ऐसी भी लग रही हैं सियासी गलियारों में कि कांग्रेस भी शायद फूलपुर और गोरखपुर से अपने उम्मीदवारों को हटा ले अंतिम समय में, तब स्थिति बनेगी सपा बसपा कांग्रेस एक साथ। मेरा पहले तो मैं बहन मायावती जी से ये पूछना चाहूंगा कि अब उनके नेता अखिलेश जी हैं कि अखिलेश जी के नेता वो हैं। दूसरी बात ये मैं पूछना चाहता हूं कि उनको क्या 2014 के रिजल्ट का ज्ञान नहीं है क्या? और जहां तक सपा बसपा कांग्रेस तीनों अगर एक होना चाहते हैं तो मैं जरूर चाहता हूं कि अगर ना होना चाह रहे तो जरूर एक हो ले। जनता इनका भ्रम 2014 में जैसे तोड़ा है, 2017 में तोड़ा है, वैसे 2018 में भी तोड़ेगी। लेकिन मौर्य जी 2017 में जी अमिताभ जी, जो वोट था वो आपके पास 50% प्लस वोट नहीं था। 2017 में आपके पास 43% के आसपास वोट था, यानी 53% वोट आपकी पकड़ से तब भी बाहर था, 17 में भी। देखिए, तब हम त्रिकोणीय लड़ाई लड़ रहे थे और उस त्रिकोणीय लड़ाई में हम विजयी हुए। अब हम लोकसभा के चुनाव को सीधी लड़ाई मानते हैं और 2019 की दृष्टि से हम ये मानते हैं कि यह जो फूलपुर गोरखपुर का चुनाव है, यह चुनाव संदेश दे देगा कि उत्तर प्रदेश में 2019 में 73 नहीं 80 सीटों पर भाजपा गठबंधन विजयी होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा और उत्तर प्रदेश देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। जी मौर्य जी, आप जिस पार्टी के नेता हैं आपको ऐसी अपेक्षा रखनी भी चाहिए, ठीक बात है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, मायावती जी की पार्टी का वोट, अखिलेश यादव की पार्टी का वोट, कांग्रेस का वोट, अजीत सिंह का वोट, ये सब जोड़ लें तो राजनीतिक तौर पर कुछ भी कहा जाए, लेकिन गणित कहता है कि एक बड़ा वोट बनता है जो लगभग 50% के आसपास होता है। देखिए, आपको अमिताभ जी मैं ये बता दूं, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार का कोई वोट नहीं होता है। दलितों और पिछड़ों का वोट बेच करके जिन्होंने नोट एकत्र करने का काम किया, आज उनको जनता नकार चुकी है। जिन वोटों के बल पर मायावती जी उत्तर प्रदेश की बड़ी नेता थी, आज वह वोट उनको छोड़ करके जा चुका है। वो भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है। देश का गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वह सबके सब भाजपा के साथ खड़े हैं। हम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, गांव के विकास के लिए काम कर रहे हैं। आप जाइए फूलपुर लोकसभा या गोरखपुर लोकसभा, आज विकास चारों तरफ दिखाई दे रहा है। हमारा 1 साल का काम है। अखिलेश जी ने विकास में बाधा डाली थी। सपा को उत्तर प्रदेश की जनता से वोट मांगने का नैतिक अधिकार नहीं है। गुंडागर्दी से त्रस्त उत्तर प्रदेश ने उनको नकारा है। बहन मायावती जी प्रदेश में मुख्यमंत्री बन रही थी, उनको 19 पर समेटने का काम किया है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में हमारा काम बोलता है, उनकी केवल उनके गुंडों की गुंडागर्दी बोलती थी। उनका जमीनों पर अवैध कब्जा बोल रहा था, उनका जातिवाद बोल रहा था, लेकिन आज उससे सबसे प्रदेश बाहर आ चुका है और विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है।
नहीं, वो तो ठीक है केशव जी, आपका दावा आपकी पार्टी के स्तर पर ठीक है, लेकिन मैं यहां पर एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के तौर पर बात कर रहा था। उत्तर प्रदेश में एक बार यह गठबंधन और भी हुआ था सपा और बसपा का, जब काशीराम और मुलायम सिंह फ्रंट उसमें थे, लीड रोल में थे दोनों तरफ से। तब इस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बड़ा परिणाम दिया, पूरा याद है, उनका गठबंधन भी याद है जी जी। बहुत गंगा जी में पानी बह चुका है उस गठबंधन के बाद। भारतीय जनता पार्टी अब 1996 की भाजपा नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी 2018 की पार्टी है और भाजपा हर बूथ पर मजबूत है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत देश। 2017 में नारा था सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, और यह दोनों नारे के साथ हम जनता के बीच में गए थे, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर गए थे, जनता के आशीर्वाद से रिकॉर्ड विजय प्राप्त किए हैं। और आने वाले समय में आप विश्वास रखें, हमें जनता पर भरोसा है, अपने कार्यकर्ता पर भरोसा है, हम विजय प्राप्त करेंगे, कमल खिलेगा। लोग विकास के लिए वोट दे रहे हैं, गुंडाई भ्रष्टाचार के लिए नहीं दे सकते, जातिवाद के लिए नहीं दे सकते। अच्छा केशव प्रसाद मौर्य जी, देखने वाली बहन मायावती जी को ये अब पता चल जाएगा। केशव जी, फूलपुर और गोरखपुर, इन दोनों के नतीजे क्या उत्तर प्रदेश की आपकी सरकार और केंद्र की भाजपा की सरकार पर के अब तक के कामकाज पर जनादेश माना जाए? आप मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते, लेकिन हम दोनों सीटें जीत रहे हैं, रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं और निश्चित तौर से जीत रहे हैं। और हम सुशासन और विकास के मुद्दे पर जीत रहे हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश के नाम पर जीत रहे हैं, किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए जीत रहे हैं। हम प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों से गेहूं धान की खरीद हो, चाहे गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान हो, चाहे 31 करोड़ गरीबों के बैंक के खाते खोलने का मामला हो, जितने भी विषय हैं, हम गरीब कल्याण हमारी प्राथमिकता है, नौजवानों को रोजगार हमारी प्राथमिकता है, कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है जी। और इसके आधार पर हमें समर्थन मिल रहा है, वोट मिल रहा है। अब लोग जातिवाद के लिए नहीं, विकासवाद के लिए वोट दे रहे हैं। मौर्य जी, आपकी बात एक तरफ, लेकिन कभी कभी आपको नहीं लगता कि जो मंत्रिमंडल में आपके सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, वो कई बार ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि फिर अब उनको ध्यान में रखें कि इनको ध्यान में रखें, आपकी बात को बड़ा असमंजस हो जाता है। वो कई गंभीर आरोप भी लगा देते हैं सरकार पे, और वो मंत्रिमंडल में भी हैं। देखिए, कोई असमंजस ना करें, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे सहयोगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ओम प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जो हमारे दोनों हैं, हमारे फूलपुर से श्री कौशलेंद्र सिंह जी पटेल और गोरखपुर से श्री उपेंद्र शुक्ला जी, दोनों को विजयी बनाने के लिए उनका सहयोग मिल रहा है, और हम निश्चित तौर से मान रहे हैं कि हम दोनों सीटों पर सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छा, एक विषय और आज खड़ा हुआ मौर्य जी, आपकी सरकार के मंत्री, आवाज वापस आ रही, नंदगोपाल नंदी, उनका एक भाषण में सुन रहा था जिसमें उन्होंने रामायण के सब पात्रों को आज के राजनीतिक जीवन से जोड़ दिया। किसी को खरदूषण बताया, किसी को शूर्पणखा, किसी को मेघनाथ, किसी को रावण, किसी को कुंभकर्ण। मुझे लगता है कि अटल जी की पार्टी जो रही हो, मैं देखिए, उसमें भाषा का संयम होना चाहिए। मैं आदरणीय अमिताभ जी, मैं हमारा विरोधी से विरोधी, चाहे वह कोई भी राजनेता हो, हम किसी के बारे में किसी प्रकार की बात का समर्थन नहीं करते। यह नंदी जी का व्यक्तिगत विचार होगा, भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं है, और इस प्रकार के बयान से मुझे लगता है कि किसी को भी बचना चाहिए। हम सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। राजनीति में कोई हमारा राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, कोई वैचारिक प्रतिद्वंदी है। हमने त्रिपुरा में वैचारिक विजय प्राप्त की है और पूरे देश में हमने राजनीतिक विजय प्राप्त की है, और हमें नहीं लगता है कि इस प्रकार के कोई बयान की आवश्यकता है। मैं इस बयान का समर्थन नहीं करता, और मैं समझता हूं कि भविष्य में नंदी जी को इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। जी अच्छा मौर्य जी, एक प्रश्न और, खासतौर पर पूर्वोत्तर में जब आप जीते, आपकी पार्टी जीती, तो उसके बाद से राष्ट्रीय राजनीति में एकाएक विपक्षी एकजुटता की कोशिशें तेज हो गई।
एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिशें शुरू हो गई जिसमें ममता बनर्जी हैं, चंद्रशेखर हैं, ओवैसी साहब हैं, अजीत सिंह हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, कि 2019 का चुनाव मोदी वर्सेज ऑल, ऐसी स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए अमिताभ जी, मैं एक बात आपको बता दूं, देश की 125 करोड़ जनता के हृदय में वास करने वाला अगर कोई नेता है आज, तो वह नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका देश की जनता के साथ जैसे दूध और चीनी, मतलब दूध में चीनी मिला दो तो उसकी मिठास बढ़ जाती है, इतना गहरा नाता है कि जिन देश की 125 करोड़ जनता माननीय मोदी जी के पक्ष में खड़ी है। जिन लोगों ने जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर देश के विकास की जगह बंटवारे की राजनीति, लोगों को लड़ाने की राजनीति करने का काम किया था, उनके दिन बीत गए हैं। अब राष्ट्रवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति हो रही है, और इसी के कारण से हम तो कल्पना नहीं कर सकते थे कि त्रिपुर सुंदरी माता का ऐसा आशीर्वाद हमें मिलेगा कि हम 2/3 से बहुमत से ज्यादा अंतर से त्रिपुरा में सरकार बनाएंगे। मैं समझता हूं हम त्रिपुरा में अगर सरकार बना सकते हैं तो हम केरल में भी बनाएंगे, हम बंगाल में भी बनाएंगे, हम तेलंगाना में भी बनाएंगे, हम तमिलनाडु में भी बनाएंगे, और जहां हमारी सरकारें हैं जो अच्छी सेवा दे रहे हैं उससे और अच्छी सेवा दे करके वहां अपनी सरकारें बरकरार रखेंगे। लेकिन मौर्य जी, हाल का ही एक उदाहरण हमारे सामने है जी, रोको प्रतियोगिता में जो शामिल होना चाहे शामिल हो ले। हाँ। केशव जी, एक हाल का ही उदाहरण सामने है देश के। बिहार में मजबूती के साथ गठबंधन हुआ, उस वक्त के विरोधी दलों का, लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस एक साथ आए, तो उसने बिहार की राजनीति का अंकगणित पलट दिया था। तो कई बार जब गठबंधन ठीक ठाक हो जाए आप आने वाले समय तो वोटों का अंकगणित पलट नहीं जाता। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अंकगणित पलटने की बात है वो तब होता था जब तक देश के गरीब को उसकी सेवा ईमानदारी से करने वाला कौन है, जब तक ये लोग नहीं जान पाए थे, तब तक इस प्रकार की साजिश, इस प्रकार की राजनीति सफल हो जाती थी। लेकिन जब देश की 125 करोड़ जनता को यह मालूम है कि जो सबका साथ सबके विकास के संकल्प के साथ भारत के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली नेता काम कर रहे हैं, तो उनके काम करते हुए उनको लग रहा है कि हमारे लिए भी ईमानदारी हो रही है, बगल वाले के लिए भी हो रही, कोई जाति का है, बिरादरी का है, मत का, संप्रदाय का, इस नाम पर भेदभाव नहीं हो रहा है, तो सारे लोगों का विश्वास जागा है। इसलिए जो सत्ता में बैठ करके, मैं तो इनको बक्सा कहता हूं, बसपा, कांग्रेस, सपा, ये जो बक्से के अंदर देश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूट करके लाके काले धन के रूप में जमा करते थे, नोटबंदी के रूप में जब इनको यह मौका हाथ से निकल गया तो ये बौखलाहट के सिवा कुछ नहीं है। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि बहन मायावती जी को राज्यसभा के लिए अगर कोई सौदा की है तो अभी राज्यसभा छोड़ करके आई, क्या उनका गणित है, क्या नहीं गणित है, क्या वो स्टेट गेस्ट हाउस का जो कांड था उसे भूल गई हैं, क्या समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी के खिलाफ जो आवाज उठाती थी उसे भूल गई हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो देश के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर अनेक परियोजनाएं चल रही, योजनाएं चल रही हैं, उससे उनको चिढ़ हो रही है। उनको दलितों की भलाई से मतलब नहीं है, पिछड़ों की भलाई से मतलब नहीं है, गरीबों की भलाई से मतलब नहीं है, जिनको केवल क्या है कि हम देश को किस तरीका ऐसा निकालें कि हम अपना भला कर सकें, ऐसी मानसिकता के लोग मोदी जी रोको प्रतियोगिता का हिस्सा बने, उसमें वो सफल नहीं होंगे, जब वो देश की जनता। जी मौर्य जी, जब वो गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो सपा में जो किरदार थे वो अब नहीं है ना किरदार, अब तो पीढ़ी बदल गई, तो हो सकता है मायावती जी ने भी पुनर्विचार कर लिया, इसमें क्या दिक्कत है? तो ये मतलब देखिए, गुंडागर्दी का प्रतीक समाजवादी पार्टी के बारे में सब जानते हैं, वहां अगर शरीफ लोग आ जाएंगे तो वो पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि शरीफ लोगों के साथ श्री अखिलेश जी अगर सरकार चलाते, वो तो मेरा काम बोलता है, सैफई तक का एक्सप्रेस वे बोलता है, और फिर लखनऊ के अंदर मेट्रो बोलती है, लेकिन वास्तव में जमीन पर कोई काम नहीं किए। आज जब जमीन पे काम होता दिखाई दे रहा है तो सपा बसपा में घबराहट है कि अब तो हम, न तुम बचोगे ना हम बचेंगे, आओ एक हो जाओ। तो बहन जी को लगा होगा चलो एक प्रयोग करते हैं, इनकी साइकिल के साथ जुड़ते हैं, और जुड़ करके मैं तो चाहता था जो उन्होंने अभी किया है ये पहले करके आते तो और अच्छा होता। सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिलकर के माननीय मोदी जी के इस सिपाही को, जिसको बनाकर प्रत्याशी बना करके भेजा गया है, ये रोकना चाहते रोकने की कोशिश करके देख ले।
मुझे पूरा अपनी जनता पर विश्वास है, फूलपुर और गोरखपुर के मतदाताओं पर भरोसा है, अपने कार्यकर्ताओं के पसीने और परिश्रम पर भरोसा है। हमारी पार्टी का कमल वो केवल पार्टी का कमल नहीं, वो विकास का कमल है, वो सुशासन का कमल है, वो जरूर खिलेगा। जी मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाबहस में शामिल होने के लिए। 14 मार्च को जब नतीजे आएंगे गोरखपुर और फूलपुर के, तब हम उम्मीद करेंगे कि हम आप फिर बात करें इसी मंच पर। धन्यवाद। जरूर।